फ्रेंड्स, स्वागत है तुहाडा पंचायती राज दे अगले वीडियो च। ये मेरे ख्याल नाल लास्ट वीडियो होएगा। देखते हैं कितना रह गया इसका पार्ट। तो हुण तक असी पंचायती राज दे विच कर चुके हैं इहदियां विशेषतावां, नवीं पंचायती राज दी विशेषतावां ते 3 पद्धरी प्रणाली दे विच असी कर चुके हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति ते जिला परिषद। हुण इहदियां महत्तावां, इहदियां कमजोरियां ते होर आसपैक्ट्स ते इस वीडियो च असी चर्चा करांगे। तो लैट्स बिगिन। पंचायती राज संस्थावां ते सरकारी कंट्रोल की गल करते हैं। सब तो पहला अगर सरकारी कंट्रोल की गल करिए तो सरकार बहुत तरीके नाल इसनूं कंट्रोल करती है। अगर रियल मीनस दे विच देखिए कि पंचायती राज संस्थावां स्वतंत्र रूप से काम करदियां तो ये शक ही हुंदा है, इन्हां कोल ज़्यादा पावर्स नहीं हैगियां। तो शुरू करते हैं। पंचायती राज संस्थावां ते सरकार दे कंट्रोल जिहड़े हुंदे निर्देशन राहीं हुंदे। सरकार अपने निर्देशन राहीं इन्हां नूं कंट्रोल च रखदी है। उस तो बाद इसका निरीक्षण भी हुंदा समा समा ते कंट्रोल अधीन इस प्रकार ये काम करदियां हन। सरकारी जिहड़े ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए उहदे द्वारा भी कंट्रोल रखती है। ये चलते हैं। 73वीं शोध अधीन पंचायती राज संस्थावां नूं संवैधानिक दर्जा प्राप्त होया है अते काफ़ी खुद मुख्तियारी भी मिली है, पर यह सरकारी कंट्रोल तो मुक्त नहीं हैं। सरकारी कंट्रोल किवें है? इस संस्थावां ते नीति निर्माण ते कंट्रोल है, सरकारी कर्मचारियों राही कंट्रोल है, विधान की कंट्रोल है, वित्तीय कंट्रोल है। मतलब हर आस्पेक्ट ते ही कंट्रोल है। विधान की मतलब कानून द्वारा कंट्रोल, वित्तीय कंट्रोल, पैसे ज़्यादा इन्हें कोई इंडिपेंडेंट सोर्सिस नहीं है कि पैसे दे, जिस करके कि ये अगे अपने जिहड़ियां प्लैनिंग्स वगैरह नूं इंप्लीमेंट प्रॉपरली कर सकन। ये राज सरकार ते डिपेंडेंट रहिंदियां हैं। ये सारियां संस्थावां, सरकार कोल संस्थावां नूं भंग करन दी शक्ति हुंदी है, मतिਆਂ ਨੂੰ रद्द करने की शक्ति होंगी है। जो भी मते इन्होंने पाए उन्होंने भी ये सरकार रद्द कर सकती है। उस तो बाद सरकार दे संकटकालीन अधिकार भी है कि जिस दे तहत सारे पावर्स सरकार दे कोल चल जाते हैं। तो समा समा ते हिदायतां राही भी सरकार इन्हां संस्थावां नूं कंट्रोल करती है। समा समा ते पंचायत मामलिਆਂ नूं पड़ताल राही भी कंट्रोल किया जाता है। इस तो बाद मीटिंग 'ਚ सरकारी अधिकारी जिहड़े हैगे वो सारे भाग लैंदे हैं ते उन्हां दा इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुंदा है। वो जिहड़े मैंबरस हुंदे या चेयरमैन हुंदे उन्हां नूं अपने इन्फ्लुएंस 'ਚ अपने रखते हैं तो अपने उन्हां दे डिसीजन नूं प्रभावित करते हैं। पंचायती राज दियां ये बेसिक जिहड़ी कंट्रोल के बावजूद भी इसकी महत्ता है। महत्ता की है इस दे बारे असीं हुण अगे पढ़ते हैं। लोक राज पार्टिसिपेशन की जो गल करिए तो लोगों की पार्टिसिपेशन नूं वधाया है। इसने डेमोक्रेटिक टीचिंग्स दी है, डेमोक्रेटिक तलीम दी है। तो ये लोक राज लिए एक नींह का काम करता है। लोक राज लोकतंत्र लिए स्कूल है। एक स्कूल जिद्दां बच्चा पढ़ता है उदां ही इन्हां संस्थावां 'च जिहड़ा बंदा है, जिहड़े लोग हैगे, जिहड़े नागरिक हैगे, उन्हां नूं लोकतंत्र की सिक्ख्या मिलती है। किस तरह सरकार को चलाना उसकी सिक्ख्या मिलती है। आत्मविश्वास इन्हां संस्थावां नूं ज्वाइन करन तो बाद और इन्हां संस्थावां दे मैंबर रहने तो बाद लोगों के आत्मविश्वास रहिंदा है। आत्मनिर्भरता, लोग आत्मनिर्भर बनते हैं अपने एरिए की डिवेलपमेंट लिए, अपने एरिए दे विच कोई जो भी काम है उसनूं करन दे विच आत्मनिर्भर बनन दे विच इन्हां दे विच जिहड़ी है वो कोशिश रहिंदी है। तो इन्हां दे विच वो कॉन्फिडेंस भी आंदा है। उस तो बाद है आत्मचेतनता, अपनी बुद्धि, अपनी चेतना भी डिवेलप होंदी। इस दे नाल राजनीतिक चेतना, लोगों के विच राजनीतिक जागरूकता पैदा होंदी है। इन्हां संस्थावां ये संस्था के लोग क्योंकि लोकल पद्धर पर काम करते तो लोकल पद्धर पर ये चेतनता जिहड़ी है, राजनीतिक चेतनता डिवेलप करते रहते हैं। उस तो बाद ये सामंतवादी कदरां कीमतां नूं भी इस तो सट वजदा है। पुराने जमाने से जिवें कि लीडर सीगे, जमींदार सीगे, उही हर डिसीजन दे विच शामिल हुंदे सन। बट अज जिहड़े लोग हैगे, आम लोग जिहड़े सिलेक्ट होकर आते हैं, वो किसी भी कास्ट, किसी भी जाति तो और गरीब फैमिली तो भी हो सकते हैं, मैक्सिमम हुंदे भी ने। तो इस दे नाल उन्हां दी वैल्यू भी वधदी रहिंदी है। तो इस प्रकार सामंती कदरां कीमतां नूं इस तो सट वजदा है, इसने सट मारिया है।
स्वै शासन। इस प्रकार स्वै शासन स्वै शासन की जी चेतना लोगों के पैदा होंगी है। इस स्वै शासन का एक नींह है, एक बेस बनता है। स्थानक समस्यावां का ठीक हल होंदा है इस नाल। उस तो बाद पेंडू जीवन का विकास होंदा है। सस्ता और छेती न्याय मिलता है लोगों को। फैसले जोड़े बड़े छेती ले जाते हैं। नेतावां दियां नर्सरियां हैं और नवीं चेतनता का विकास होंदा है। राज और केंद्र का भार घट करदियां हैं। ये राज और केंद्र का भार भी घट करदियां हैं, क्योंकि लोकल लैवल पर लोग काम करना शुरू करते हैं तो लोकल लैवल पर अपने जोड़े मुश्किलों, अपने प्रॉब्लम्स दूर करने के आप अगे बढ़ के हिस्सा पाते हैं। पंचायती राज प्रणालियों की कमजोरियां और समस्यावां अगर मुख्य रूप से देखिए तो पंचायती राज प्रणालियों के जोड़े मुख्य समस्यावां हैगियां वो है अनपढ़ता। लोग अनपढ़ है कि लोगों को ज़्यादा इन्हां बारे तलीम नहीं है तो लोग जोड़े है बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंदे। उस तो बाद उदासीनता, लोग की पार्टिसिपेशन की घाट है लोगों के विच और उदासीन रहिंदे इन्हां संस्थावां नूं लैके। उस तो बाद प्रभावहीनता और इन संस्थावां दी ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पैंदा इन्हां संस्थावां दा। संप्रदायिकतावाद, इन्हां संस्थावां च संप्रदायिकतावाद भी है। धर्म काफ़ी इन्फ्लुएंस करता इलैक्शन दे वेले। उस तो बाद जातिवाद है। जातिवाद भी साड़ी एक बड़ी समस्या है, जिहड़े कि सारी संस्थावां नूं प्रभावित करती है। धड़ेबंदी है, पिंडां 'च देखते हैं, आप ब्लॉक लेवल पर देखते हैं, बड़ी तरह की धड़ेबंदी रहिंदी है। अगे राजनीतिक दलों की दखलअंदाजी, राजनीतिक दलों की बड़ी दखलअंदाजी होंदी है, जबकि लोकल संस्थावां ते राजनीतिक पार्टियां नूं जिहड़ी है दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए है। पर राजनीतिक पार्टी जिहड़ी है वो दखलअंदाजी करती है इन्हां संस्थावां ते भी लोकल लैवल ते लोकल लैवल से धड़ेबंदी का एक मेन कारण यह भी है। पिंडां विच विशिष्ट वर्ग पैदा हो जाते हैं और जिहड़े विशिष्ट वर्ग है पैदा, जिहड़े पहले तो ही विशिष्ट वर्ग है वो जिहड़े है विशिष्ट वर्ग वही सारे संस्थावां ते काबिज रहंदे हैं। और ये भी एक वड्डा कारण है कि ये संस्थावां ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकियां हैं। तजर्बेकार और अच्छे ट्रेंड कर्मचारियों की घाट है। साडे जिन्ने भी कर्मचारी है वो इन्ने ज़्यादा तजर्बेकार नहीं है तो वो ट्रेंड भी नहीं है, नाले वो अपने आप ही बॉस समझते रहते। जबकि जोड़ा बॉस है, जो लीडर है, वो जोड़े लोकल संस्थावां चुन के आए लोग ने वो होने चाहिए। पर वो अपनी मर्जी नाल इन्हां नूं प्रभावित करते हैं, अपने गल इन्हां ते थोपते हैं। जोड़े घट पढ़े लिखे लोग चुन के आते हैं उन्हां ते वधेरे सरकारी दखल होंदी है। वित्तीय साधनों की बड़ी घाट है, बहुत घट वित्तीय साधन है, इन्हों सरकार ते ही डिपेंडेंट रहना पैंदा है। आपसी सहयोग की भी बड़ी घाट है। नियमित चोणां नहीं होंदियां हन, हुण ते पर नियमित चोणां भी होण लग पईयां ने ते झूठी लोकतंत्री विकेंद्रीकरण है एक तरह का, क्योंकि इन्हां दे हथ पल्ले ज़्यादा कुछ हुंदा नहीं है। अगे चलते दोस्तों कि पंचायती राज प्रणाली दी कमजोरियां ते दोषां अते समस्यावां नूं दूर किवें कीता जा सकदा, उहदे उपाय की है उस कमजोरियां नूं दूर करन दे। ते सब तो पहला है कि भी लोगों को जागरूक किया जाए, विद्या का प्रचार प्रसार किया जाए, अज्ञानता जिहड़ी है उसका खात्मा होएगा और राजनीतिक चेतनता होनी चाहिए। इस लिए लोगों दियां राजनीतिक पक्षों मीटिंग्स, रेगूलर मीटिंग्स होनी चाहिए। ग्राम सभा ज़्यादा जोड़ा है प्रभावित होना चाहिए, ग्राम सभा दी मीटिंग ज़्यादा होनी चाहिए और समूहिक पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। धार्मिक सौहार्द होना चाहिए, आपस में मिलवर्तन होना चाहिए ते प्यार होना चाहिए, संप्रदायिकता सौहार्द होना चाहिए। दलों की घट दखलअंदाजी होनी चाहिए इस लैवल पर। दल जिहड़े बहुत ज़्यादा दखलअंदाजी करते हैं उन्होंने दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए। सरकार की घट दखलअंदाजी होनी चाहिए। उस तो बाद वधेरे खुद मुख्तियारी होनी चाहिए तो नियमित चोणां होनी चाहिए। और इन्हां जिहड़े नवे लोग चुन के आते हैं इन्हां दी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, इन्होंने प्रॉपर रिस्पैक्ट मिलना चाहिए। जिस तरह के सरकारी नौकरी च बड़े बड़े अफसर जो आते उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग होंदी है साल 2 साल की, तो वो फिर काम सही तरीके नाल करते हैं। तो इन्हां लोगों की जिहड़े नवे चुन के आते वार्डां च और जिहड़े पंचायतां च, तो इन्हां नूं ज़्यादा कुछ पता नहीं होंदा। इन्हां नूं कुछ दिनों की 2 4 5 10 दिनों की ट्रेनिंग प्रॉपर लगाई जाए तो ये बहुत वधिया कर सकते हैं काम। नौकरशाही की घट दखलअंदाजी होनी चाहिए। आज्ञाकारी कर्मचारी होने चाहिए, कर्मचारी का एटीट्यूड बॉसिज्म वाला नहीं होना चाहिए। तजर्बेकार कर्मचारी होने चाहिए। वित्तीय साधनों की इन्होंने आज़ादी मिलनी चाहिए। उस तो बाद सरकारी कंट्रोल में कमी होनी चाहिए तो समाज दे विच एकसुरता एकजुटता होनी चाहिए। तो ये सीगा इस वीडियो का एंड। इस दे नाल ही असी इस वीडियो को करते हैं एंड, तो पंचायती राज अपना कंप्लीट होंदा है।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀਡੀਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।